बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ जहां मौनी अमावस्या के दिन श्रद्धालुओं की भारी संख्या देखने को मिली है। घाटों पर माघ मेले में श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई है। तो बड़ी खबर जहां आपको बताते चले कि मौनी अमावस्या पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है। त्रिवेणी संगम पर हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई है और ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां योगी सरकार ने पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं का अभिनंदन स्वागत किया है। तो तस्वीरें लगातार साझा कर रहे हैं जहां आज मौनी अमावस्या है और भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो घाटों में पहुंच रहे हैं अलग अलग जगहों पर और इस दौरान आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अब तक ये आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंच चुका है और 3 करोड़ का जो आंकड़ा है, जो संख्या है, वो फिलहाल प्रशासन की तरफ से उम्मीद जताई गई है कि तकरीबन 3 करोड़ श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे और स्नान करेंगे। लेकिन इस बीच ये बेहद ही सुखद तस्वीर सामने आई जहां योगी सरकार की तरफ से विशेष व्यवस्था पहले से की गई थी और इस बीच हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा श्रद्धालुओं पर की गई है। श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो अब 4 गुना और ज्यादा बढ़ गया जब इस तरह के नजारे उन लोगों को देखने को मिले। मौनी अमावस्या पर महास्नान एक तरफ जारी है तो वहीं योगी सरकार की तैयारियों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा की गई है और आस्था कितनी अपार देखने को मिल रही है श्रद्धालुओं की वो इन तस्वीरों से समझा जा सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो ठंड है वो बेहद ही प्रचंड है और इसके साथ ही श्रद्धालु तब भी शीतलहर और कोहरे की चपेट में पूरा प्रदेश है उसके बावजूद भी लगातार आस्था की डुबकी लगाने के लिए मौनी अमावस्या पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और ये तस्वीरें लगातार आप तक साझा कर रहे हैं जहां किस तरह से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा इस दौरान श्रद्धालुओं पर की जा रही है, उनका स्वागत किया जा रहा है और ये योगी सरकार की तरफ से यहाँ पर अभिनंदन किया गया है। जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनका स्वागत किया गया है पुष्प वर्षा के माध्यम से और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आएगी और इस दौरान वो आस्था की डुबकी लगा पाएंगे। लेकिन योगी सरकार ने अधिकारियों को पहले से ही निर्देश दे दिए थे कि किसी भी तरह की कोई कोताही या कोई कमी देखने को ना मिले, इसका विशेष ध्यान दिया जाए और इसी बीच महाकुंभ में भी यही नजारा देखने को मिला था जहां पर मौनी अमावस्या पर जो महास्नान किया जा रहा है इसे मिनी महाकुंभ कहा जा रहा है और भारी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, उन पर आपको बता दें कि पुष्प वर्षा इस दौरान की गई है योगी सरकार के अधिकारियों की तरफ से और इस दौरान आपको ये भी बताते चले कि 1 करोड़ के पार ये पूरा आंकड़ा पहुंच चुका है और अभी भी श्रद्धालुओं के आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरफ मौनी अमावस्या, दूसरी तरफ तीसरा स्नान और ऐसे में तीसरे स्नान को लेकर ये कहा जाता है, मान्यता ये है कि मौनी अमावस्या पर अल सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त पर विशेषकर अगर कोई स्नान करे तो सभी जो दुख होते हैं जिंदगी के, सभी जो परेशानियां होती हैं वो पूरी तरह से कट जाती हैं, विपदा कोसों कोसों दूर चली जाती है और सुखद फल की प्राप्ति होती है और इसी यहाँ पर लक्ष्य के तहत जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं वो मौके पर पहुंच रहे हैं और इस बीच अधिकारियों की तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। तैयारियों को पहले ही धरातल पर सड़कों पर विशेष इंतजाम किया गया था ताकि किसी भी श्रद्धालु को, किसी भी तीर्थ यात्री या साधु संतों को कोई बड़ी परेशानी ना हो। लेकिन दूसरी तरफ आसमान से तस्वीरें भी आप तक साझा कर रही हैं जहां एक तरफ सड़क से लेकर आसमान तक किस तरह से विशेष निगरानी यहां पर न सिर्फ रखी जा रही है बल्कि श्रद्धालुओं के स्वागत को लेकर भी यहां पर विशेष तैयारी की गई है। पुष्प वर्षा श्रद्धालुओं पर की गई है, उनका स्वागत किया गया है और ये एक छोटा सा मैसेज दिया गया है कि माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन जो श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं उनका तहे दिल से स्वागत किया जा रहा है क्योंकि इसी वजह से इसको मिनी महाकुंभ का दर्जा भी दिया जा रहा है क्योंकि व्यवस्थाएं अपार है जा रहा है और इसी कड़ी में आज जो काजीरंगा कॉरिडोर है उसका हम और ऐसे में मौनी अमावस्या चूंकि आज है और मौनी अमावस्या पर महास्नान की जो तैयारी की तस्वीर है वो देर रात से देखने को मिल रही थी।